अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में इस वक्त व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, या ये इलेक्शन नलीफाई करके दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बोल गई है। कमिश्नर रावलपिंडी और दूसरे मुख्तलिफ क्वार्टर से जो इलेक्शन रिगिंग का इतना ज़्यादा वो हो रहा है, और जो इंटरनेशनल प्रेस ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा कंसर्न शो किया है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो रिज़ल्ट आए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी कोई बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नवाज शरीफ की पार्टी इस तरह की गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं जिसमें सारे ब्लैकमेलर्स इसके सामने खड़े होंगे। एमक्यूएम है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी सिर्फ हलवा खाना के लिए तैयार है हर तरह का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। इनको पता है कि सिंध से ये इतना लूटमार कर लेते हैं कि वो आराम से अपना लूटमार का सफ़र जारी रखेंगे और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और साल डेढ़ साल में नवाज शरीफ की सरकार फारिग हो जाएगी तो हम पाकिस्तान में नए इलेक्शन में आर्मी की गुड बुक्स में होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी बात आई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी हो गई है। सारे जजेस बैठ के कुछ फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मेजर एयरपोर्ट्स का कंट्रोल स्पेशल कमांडोज ने संभाल लिया है। पुलिस, रेंजर्स, एसएसयू एक्टिव हो गए हैं इन ऑल इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब्स, और वो जगहें जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट होने का या मसला होने का चांस है वहाँ पे पुलिस, एसएसयू और रेंजर्स पोस्ट कर दी गई है। इवन वाटर कैनन गाड़ियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, और क्यों ना हो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में दो बयान पीर पगारा ने, क्योंकि देखें इस वक्त आर्मी के अपने जो पक्के घोड़े हैं ना वो इस वक्त आर्मी की बजा रहे हैं खूब। पीर पगारा ने दो छोटी छोटी ट्वीट्स की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि आज इलेक्शन को 10 दिन हो गए। 10 दिन गुजरने के बावजूद अब तक इन 10 दिनों में कोई टेररिज्म का वाकया नहीं हुआ, कोई कहीं बम धमाका नहीं हुआ, कोई टीटीपी, कोई किसी टेररिस्ट ग्रुप ने कहीं कोई हमला नहीं किया। सोचने वाली बात है। वो पाकिस्तान जहाँ पे रोज़ के 1, 2, 3 धमाके होते थे, अटैक होते थे एफसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर ज़्यादातर, आर्मी के ऊपर कम होता था, पुलिस के ऊपर ज़्यादा होता था, पब्लिक में होता था, मस्जिद में होता था, ये अचानक 10 दिन से ये रुक क्यों गए हैं? तो पीर पगारा कहते हैं लगता है जो टेररिज्म करवाते थे वो इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने में मसरूफ़ हैं, यानी आर्मी। ओपनली पीर पगारा इस वक्त आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी उनकी ट्वीट ये है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं ना, वहाँ वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यानी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के एथनिक माइनॉरिटी प्रोविंसेस जहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे लूटमार कर रही है, तो इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अजीज़ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त पंजाब और केपी में प्रोटेस्ट ज़बरदस्त है, बलूचिस्तान में ज़बरदस्त है। सिंध के लोग, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि जो सिंधी है वो वडेरे का गुलाम है, और वडेरा सारा पीपल्स पार्टी में बैठा हुआ है, लूटमार कर रहा है। कोई एक सिंधी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, ना ये कभी करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से रिगिंग के इनकी आदत है। भाई अंदरूने सिंध में जो वडेरा है ना, वो
वोट डलवाता है अपने सारे गुलामों से। पूरे के पूरे गांव इनके गुलाम होते हैं, कई कई गांव, एक एक वडेरे के। अपनी आंखों के सामने उनसे वोट डलवा रहा होता है। पुलिस वाला उनका, थानेदार उनका, इलाके की पंचायत उनकी, ब्यूरोक्रेसी वहाँ की उनकी, इलेक्शन कमिश्नर उनका, उनके आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो वहाँ पे रिगिंग का कौन प्रोटेस्ट करेगा जहाँ सारे गुलाम ही रहते हैं। और कराची हैदराबाद में आर्मी ने रिजल्ट लगा के दिए हैं एमक्यूएम को, और कराची की आवाम तो कभी एमक्यूएम को वोट, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को वोट, कभी जमात इस्लामी को वोट, कभी पीटीआई को वोट। आर्मी डिसाइड करती है। ये लोग चुपचाप बिल्कुल बुज़दिल की तरह, बिल्कुल एक गुलाम की तरह जी रहे हैं। भाई आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 2001 में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, मुशर्रफ ने जमात इस्लामी को जितवाया, जमात इस्लामी का मेयर बन गया। फिर एमक्यूएम आ गई, अल्ताफ हुसैन, फुल पावर एमक्यूएम को मिली। फिर एमक्यूएम का सिलसिला चलता रहा। फिर 2018 में इमरान खान को सारा कराची का वोट दे दिया। फिर अभी पिछले साल मेयर के इलेक्शन में पूरा पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया कराची का। और अब जब पीटीआई का वोट था, पहले नहीं था 2018 में, लेकिन इस वक्त तो इमरान खान एक मतलब मसीहा बन के सामने इनके खड़ा हो गया है ना। इमरान खान का फिगर बहुत बड़ा हो गया है। तो इस वक्त कराची का वोट पीटीआई को और जमात इस्लामी को गया है, क्योंकि एमक्यूएम के चोर टोला जो है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम फौजी ग्रुप जो है, ये चोर टोला है। क्योंकि ये हमारे कराची के आम गली मोहल्लों में बैठने वाले लोंडे लपाटे थे, जो गुंडे थे, जो मवाली थे, अनपढ़ जाहिल थे। ये मुस्तफ़ा कमाल, ये फैसल सब्जवारी, ये फारूक सत्तार, ये सब हमारे मोहल्ले में वो जो होते हैं ना उचक्के किस्म के लोग। किसी को पकड़ के उसकी जेब से 10 रुपये निकाल लिए, पान बीड़ा लगा के बैठे होते हैं फुटपाथों पे, और हर गुजरने वाली लड़की को छेड़ रहे होते हैं। जो मोहल्ले के उचक्के बदमाश किस्म के लड़के होते हैं, वो सब ये हैं जो एमक्यूएम के आपके सामने पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम सरकारी टोला, फौजी टोला। अब उनको वोट दे दिया है, जिनसे कराची वाले तंग हैं, या वोट मिला है पीटीआई को, पीपल पार्टी को, उससे भी तंग है कि सिंध में लूटमार के अलावा कुछ होता नहीं है। सबसे रिसोर्सफुल प्रोविंस, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला प्रोविंस, और सबसे ज़्यादा ख़राब हालत। तो कराची के अवाम ने इस बार भी इन दोनों को वोट नहीं दिया, इन दोनों को ही सारी सीटें दी गई हैं। तो कराची की अवाम, तो मैं कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, लेकिन बिल्कुल नपुंसक, मरी हुई कौम, मुर्दार कौम, वो प्रोटेस्ट कहाँ से करेंगे? तो प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें पंजाब में, बलोचिस्तान में और केपीके में। अजीज दोस्तों, सरकार बनाने की किसी की पोजीशन इसलिए भी नहीं है कि कोई इस वक्त कुछ भी कर नहीं सकता। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाए पहले। ये शेर अफजल खान मरवत सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इमरान खान के केस लड़ रहा था, पीटीआई का वाइस प्रेसिडेंट है। इसने अभी ट्वीट की है कि मैं अनाउंस करता हूं कि कोई भी मेरी पोस्ट, चाहे वो मज़हब के ऊपर हो, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, किसी भी किस्म की पोस्ट हो, मेरे किसी भी अपने प्लेटफॉर्म जो हैं ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे, उसमें वो आए, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। इसलिए कि अभी मेरे घर पे सीटीडी पुलिस ने छापा मारा था और उन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा घर को तोड़ फोड़ किया है, मेरी फैमिली को बहुत मारा कूटा है, मेरे स्टाफ को मारा कूटा है, और मेरे लैपटॉप और मेरी सब चीज़ें लेके चले गए। मैं तो घर से भाग गया, तो इसलिए मैं अब एक सेफ जगह पे छुपा हुआ हूँ। ये वही शेर अफजल मरवत है जिसके ऊपर पुलिस ने अभी पिछले महीने इलेक्शन से कुछ अरसे पहले हमला किया था पेशावर में, लकी मरवत में, केपीके में, और इन्होंने फायरिंग से जवाब दिया था। और उस वक्त पख्तूनों को कहा था कि तुम लोग गैरतमंद हो, तुम लोगों का जेवर जो है वो हथियार है, और तुम मेहमान को
कि हिफाजत करना जानते हो, मेरी हिफाजत करना। और उस वक्त एक क्लैश की पोजीशन आ गई थी, और फिर उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप ने शेर अफजल मरूद का कहा था कि इस तरह से नहीं करो और वापस इस्लामाबाद आ जाओ, और इसने फ़ौरन इस्लामाबाद आके अपनी एंटीसेप्ट वो बेल होती है ना, जो अरेस्ट प्री अरेस्ट की, जो वो बेल करवा ली थी, लेकिन बहरहाल इसको कुछ पकड़ा वकड़ा भी था। इसके पीछे अब वापस भागे हैं, क्योंकि ये एक ही बात कर रहा है कि हम तो 180 से कम सीटें लेंगे नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आर्मी को अब पॉलिटिशियन से निपटना है। अभी फिर हमले शुरू होंगे। बलूचिस्तान की तो सिविल वार चली रही है, केपी के इनके हाथ से निकला जा रहा है। पारा चिनार में बाकायदा टैंक रोल ओवर कर दिए, टैंकों ने संभाल लिया है पूरा पारा चिनार। पारा चिनार केपीके का एक शहर है, शिया मेजोरिटी है वहाँ पे, सेक्टेरियन वायलेंस का अलग खतरा है। बाकी आपको पता ही है, पाकिस्तान में अहमदियों के कब्रिस्तान में अभी घुस के कब्रें खोद के औरतों की लाशें निकाल के फेंक दी बाहर, कि हमारी तरह दफन क्यों करते हैं। ये इनका आर्गुमेंट है कि अहमदी को हक नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमान कहें, वो अपनी मस्जिद को मस्जिद कहें, वो अपने रोज़े को रोज़ा कहें, वो अपनी नमाज को नमाज कहें, और हमारी तरह कब्रिस्तान में दफन क्यों करते हैं, जबकि पूरा इस्लाम खुद इन्होंने चोरी किया है। भाई रोज़े तो 1400 साल से मुसलमान रख रहा है ना, इससे पहले क्या रोज़े नहीं रखते थे दूसरे मज़हबों में? नमाजें नहीं होती थी क्या? पत्थर की पूजा नहीं होती थी जैसे आज ये हजर अस्वद को चूमते हैं और हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? सारा चोरी शुदा इस्लाम तो इनका अपना है, लेकिन अहमदियों का हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार मार के मुसलमान कर रहे हैं। और इनकी सोच का आलम यह है कि ये देखें, ये माना सुमरो, ये इस तरह की पोस्ट करके अपना आजकल सोशल मीडिया पे व्यू बढ़ाने का बड़ा सिस्टम है। ये किसी को जवाब दे रही है कि तुम लोगों का मुसलमानों से नफरत, हिंदुओं तुम लोगों की मुसलमानों से नफरत, जबकि तुम्हें पता है तुम लोग कौन हो। मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ कि पाकिस्तान में तुम लोगों को हम सिर्फ सफाई का काम, झाड़ू पोछे का काम, गंदगी साफ करने का काम देते हैं। यही तुम्हारी कम्युनिटी की औकात है। तुम लोग स्वीपर हो और स्वीपर ही रहोगे। ये नफरत का इस वक्त आलम है। अहमदियों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, अहमदियों के कब्रस्तानों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ सेक्टेरियन मसला है, एक तरफ एथनिक मसले चल रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन के हवाले से अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चीज़ों को कैसे संभालें। ऐसे में आईएमएफ से डील चाहिए, क्योंकि अब जितनी जल्दी ये आईएमएफ से पैसा नहीं आएगा तो इनके पास अब नहीं है खर्चा करने को। ये सिक्योरिटी के मामलात अगर 1 महीना खींच गए तो ये कहाँ से पैसे लाएंगे। अमेरिका इनको मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा, और अगर ये मार्शल लॉ लगाते हैं तो फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आएंगे नहीं आगे। चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह तो वैसे ही पीछे हटे हुए हैं। तो इकोनॉमिक बम तो इनके ऊपर फटने वाला है। ऐसे में आईएमएफ की शर्तें पूरी कर रहे हैं। गैस में 67% इंक्रीज कर दिया प्राइस में गैस की। ये पिछले 2 साल में गैस 4 गुना ज़्यादा कीमत हो गई है। 100 रुपये का बिल 500 रुपये पे आ गया है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पास अब कोई सिचुएशन नहीं है। ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, और आपकी तो पॉपुलेशन भी तो जो ग्रोथ हो रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर 40% आपके गरीब हैं और अनपढ़ हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ से भी ज़्यादा फारिग हैं, तो आप कैसे पाकिस्तान में तरक्की लाओगे। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन इज़ टोटली बैड। ये पाकिस्तान डाउनग्रेडेड टू ऑथोरिटेरियन रेजिम। पाकिस्तान पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, आईएमएफ लोन कंडीशंस थ्रेटन पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब आईएमएफ की भी जो लोन आएगी नई गवर्नमेंट के पास, उसकी भी कंडीशंस इतनी सख्त होंगी कि कोई समझ नहीं आती कि किस तरह ये मैनेज करेंगे।
आईएमएफ ने इंपोर्ट की पाबंदी लगाई है कि आप इंपोर्ट अपनी बढ़ाएं और इंपोर्ट को 45% इंक्रीज करें। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपका डॉलर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, क्योंकि आप बाहर से माल मंगवाते हो तो डॉलर में पेमेंट करते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट से कम हो, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज घटता रहता है। अब आप ये बताएं कि ये जो शर्त है आईएमएफ की, वो मार्च में जो इनका नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ सेटिंग होनी है उसके लिए ये बहुत बड़ी एक शर्त रखी गई है। अभी तो मार्च में कौन सी गवर्नमेंट इनसे डील करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्योंकि आर्मी तो पीछे पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ सरकार बनाए और मतलब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, नवाज शरीफ डिसाइड करें कौन प्राइम मिनिस्टर हो तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, और मरियम नवाज इस वक्त ललचा के देख रही है पंजाब की तरफ, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अनऑफिशियली संभाल ली है। सारे ऑफिसर्स को रोज़ बुला रही है अपने महल में और वहाँ पे उनसे मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, सारी चीज़ें वो देख रही है इस वक्त। लेकिन पंजाब उस वक्त मिलेगा अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और कोई सूरत तो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। पीटीआई को कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के आप हुकूमत बनाओ। ये भी एक पीटीआई को भी अच्छी तरह पता है कि मिल के तो पहले भी इन्होंने एमक्यूएम और इधर उधर को मिला के बनाया था। एमक्यूएम तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन जो मिला के बनाया था सबको, तो ब्लैकमेलिंग हो रही थी। इमरान खान खुल के अपना काम नहीं कर सकता था। इस बार भी इसको पता है पीटीआई को कि अगर पीपल्स पार्टी और दूसरे लोगों को हमारे साथ मिला के हुकूमत बनाई जाएगी तो आर्मी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई को जो सीटें दी गई हैं वो उस पर तैयार नहीं है। तो ऑल इन ऑल इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का तो बिल्कुल कचूमर निकला हुआ है। और यह है कि सिंध में भी आपको पता है कि पीर पगारा ने एक प्रोटेस्ट का जो वो किया है, तो पीर पगारा की अपने इलाके जामशोरो वगैरह में ये चीज़ हुई है, लेकिन पूरे सिंध में तो लाड़काना में तो कहीं नहीं हुआ, सखर में तो नहीं हुआ, मीरपुर में तो नहीं हुआ, मीरपुर ख़ास में, सांगढ़। तो पीर पगारा के इलाके में थोड़ा एक उन्होंने निकाल दिया, 1-2 लाख का एक जुलूस, ख़त्म, दैट्स इट। प्रोटेस्ट तो उस वक्त मज़ा आएगा जब कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हो। तो अजीज़ दोस्तों, समझ आ नहीं रही कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। और ऐसे में यह है कि बलूचिस्तान और केपी के इस वक्त बिल्कुल समझ लें ज्वालामुखी है, किसी वक्त भी वो लावा फट सकता है। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी उस पर क्या होता है। मैं एक छोटी सी खबर और शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान, इंडिया ने फैसला किया है कि पूरे कंट्री में कंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म कर दिए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ख़त्म करती है। गवर्नमेंट को ख़त्म पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड करती है, और इंडिया में गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड को ख़त्म कर रही है। कराची मोर देन 50% इज कंटोनमेंट बोर्ड, डायरेक्ट आर्मी रूल। कंटोनमेंट बोर्ड मतलब आर्मी की छावनी। भाई शहर में आपको छावनी की क्या ज़रूरत है? ये अंग्रेज़ों के ज़माने में छावनियाँ होती थी, या कभी हालत जंग हुई तो आप मुख्तलिफ शहरों में छावनियाँ बनाएंगे। कंटोनमेंट दुनिया के कौन से शहरों में होता है? पाकिस्तान के हर शहर में आधा आधा शहर कंटोनमेंट है, आधा पाकिस्तान कंटोनमेंट और आर्मी के हवाले है। वहाँ पे सिविलियन रूल चलता ही नहीं है। वहाँ पे सिविलियन म्यूनसिपल अथॉरिटी भी नहीं होती, वो म्यूनसिपल भी वो खुद देखते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी की छावनी है और इसमें रहने वाले आर्मी के गुलाम हैं। ये गुलामों की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं और उनसे आप कोई रिवॉल्यूशन, कोई इंकलाब की कोई तवक्को इस मुर्दार कौम से तो नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से इनको शायद
अगला इलेक्शन नया कराना पड़े या उस इलेक्शन को ऐसी सिचुएशन 77 में आई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फुल पावरफुल था, क्योंकि उस वक्त क्या था कि 71 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। ये भाई साहब दुनिया की हिस्ट्री का पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था उस वक्त। पाकिस्तान आधा टूट गया, बांग्लादेश बन गया, अब बाकी पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ तो था ना। अब याया खान ने रिजाइन कर दिया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना साथ ही, और फिर इसने पाकिस्तान में अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा हुआ था ना 64 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ख्याल है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। अब भुट्टो को पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए था, तो भुट्टो ने प्रेसिडेंट एज ए पावरफुल प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, और फिर उसने पार्लियामेंट में नया कॉन्स्टिट्यूशन 73 का लाया, जिसमें पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया, और खुद फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ। तो ये भी एक हिस्ट्री है कि एक ही आदमी विद इन 2 years चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना। दिस इज द मोकरी ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। अब भुट्टो टोटल आया पावरफुल, पंजाब और सिंध में इसकी सरकार थी, केपी के बलोचिस्तान में दूसरों की सरकार थी, उसने केपी के बलोचिस्तान की सरकारें गिरा के वहां पे गवर्नरशिप लाया। आर्मी उस वक्त फुल इसकी मुट्ठी में थी। 77 में ये फुल प्राउड एरोगेंट फ्यूडल लॉर्ड, इसने कहा अब तो मैं स्वीप करूंगा। तो उसने इसी तरह धांधली की जैसे अब हुई थी, और उस वक्त भुट्टो के मुकाबले पे सारी ओपोजिशन पार्टीज 9 पार्टी अलायंस थी, जिसने 9 सितारा भी जिसको कहते थे, क्योंकि उनके झंडे पे 9 सितारे बने हुए थे। 9 पार्टी अलायंस था, जिसमें पीपल्स ये जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये फजलुर रहमान का बाप मुफ्ती महमूद था, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, उसमें एएनपी थी, ये पीर पगारा था, सब थे। भुट्टो ने इतनी रैगिंग की कि इसने 2/3 मेजोरिटी ले ली इलेक्शन में, 77 के इलेक्शन में, और इसने मतलब इसकी 12 या 15 लोग तो अनओपोज जीत गए, जिसमें ये खुद भी जीता, जतोई भी जीता, खर भी जीता, अनअपोज्ड। कोई इनके सामने किसी को खड़ा होने तक की इजाजत नहीं दी गई। 9 पार्टी अलायंस जो था, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया। जब पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ तो ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लाया। आज सेम सिचुएशन है, आज फिर पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आर्मी इस वक्त फंस गई है। अब मार्शल लॉ लाने जैसी पोजीशन है नहीं, और आसिम मुनीर आफ्टर ऑल इतना घाघ आर्मी चीफ नहीं है जितना पिछले थे, जब भी तो ये चोरी करके पकड़ा गया है। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों क्या सिचुएशन रहती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।